हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 24 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली आगामी भर्ती के विषय में, जो कि पुलिस विभाग में आने वाली हैं। और इस भर्तियों की संख्या लगभग 5,805 पदों पर होने वाली है। और ये भर्तियां हैं बंदी रक्षक की और साथ ही कांस्टेबल हॉर्स राइडर, और 2065 पदों पर भर्ती होने जा रही है फायरमैन के पदों पर। तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। बोर्ड फिलहाल बंदी रक्षक, जेल वार्डर, कांस्टेबल हॉर्स राइडर और फायरमैन के 5,805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। यह परीक्षा आगामी 19 व 20 दिसंबर को होनी है। बोर्ड के अपर सचिव एवं आईजी विजय भूषण ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का प्रावधान किया जाएगा। बंदी रक्षक, हॉर्स राइडर और फायरमैन के 5,805 पदों के लिए भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगी। बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह सूचना दे दी गई है। इसमें बंदी रक्षक के 3,638 पद, पुरुष के 3,012 पद, जबकि महिलाओं के 628 पद शामिल हैं। कांस्टेबल हॉर्स राइडर पुलिस के 102 पद तथा अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 2,065 पद शामिल हैं। साथ ही इन पदों का जो ब्यौरा है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया है। और यहां दे रखा है, नियमित रूप से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखते रहें स्टूडेंट्स। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbnb.gov.in देखते रहने को कहा गया है। साथ ही अभ्यर्थियों से अपील भी की गई है कि पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें, किसी के बहकावे में आकर अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश ना करें। परीक्षा प्रक्रिया पूरी शुचिता व पवित्रता के साथ संचालित की जाती रही है। तो ये स्टेटमेंट है आर के विश्वकर्मा का, जो कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और यहां पर दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा का आज आखिरी दिन है। तो इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। सेवा काल में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की नागरिक पुलिस कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती के लिए संचालित शारीरिक दक्षता परीक्षा का शुक्रवार को आखिरी दिन है। यह परीक्षा लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइंस में सुबह 7:30 बजे से हो रही है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव के अनुसार आश्रित कोटे के 65 पदों पर भर्ती के लिए दक्षता मूल्यांकन 22 सितंबर से जारी है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है जो कि आश्रित कोटे में पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आते हैं और जो कि फाइनेंशियल जिनका बैकग्राउंड काफी वीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अपडेट ये है कि इनको अब अभ्यर्थियों को उम्र में भी छूट दी जा सकती है। तो यह दे रखा है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी कर रही है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल की भी हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला देने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव के पहले ही फैसला कर लिया जाए। अभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को ही उम्र में छूट मिलती रही है। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिली हुई है। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। फिलहाल यह मांग सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद से उठने लगी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक इसे लेकर नए साल की शुरुआत में ही कार्मिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से निर्णय में देरी हो रही है, जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने रिमाइंडर भेज दिया है। तो ये अपडेट हो गई ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, और इसमें अब उम्र में छूट देने का प्रावधान भी दे दिया गया है और उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द बिहार चुनाव से पहले आपको ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को लेकर। ये भर्ती अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है इसका ऑर्डर, और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया था 19 सितंबर को कि 1 हफ्ते के अंदर हम स्वयं अपने हाथ से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लेकिन आज उसका 6वां दिन हो चुका है और एक दिन में पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी धूमिल छवि का जो छवि है उसको धूमिल कराने में उन्हीं के योग्य अधिकारियों मंत्रियों का पूरा हाथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय का डायरेक्ट इसमें इंटरफेरेंस था और डायरेक्ट उन्होंने आदेश दिया था कि इस भर्ती की प्रक्रिया को 31,661 पदों के लिए पूरी तरह से क्लियर करवा दिया जाए 1 हफ्ते के भीतर। लेकिन ना ही किसी बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री और ना ही किसी बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने इस मामले में कोई सूचना दी है, ना ही अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है और ना ही इसके संबंध में कोई सूची अभी तक जारी हो पाई है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि इस प्रकार से माननीय योगी जी की जो छवि है वो काफी धूमिल होती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के संबंध में पहले भी योगी सरकार 2 बार नियुक्ति पत्र बंटवाने का आदेश दे चुकी है। एक बार 15 फरवरी और एक बार 1 सप्ताह का समय दिया जा चुका है। तो ऐसे में 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती काफी समय से लटकी हुई है। तो यहां देख लेते हैं क्या दे रखा है। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा
और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके बाद भी उन्हें भारंग का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची तैयार करेगा, इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है। साथ ही 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अब तक शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारंक नहीं दिया गया। परिषद सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तय आयु सीमा को पार कर रहे थे, उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिए गए। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने का भारंक भी दिया गया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं, उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए, लेकिन भारंक नहीं दिया गया। इससे वे चयनित नहीं हो सके। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारंक देकर जिला आवंटन किया जाए। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी, एक हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम जो था उसका अब केवल 1 या 2 दिन रह गए हैं शेष, और ऐसे में 1 या 2 दिन में किस प्रकार से योग्य अधिकारी इस चयनित सूची को फाइनल करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है यूपी के संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के बारे में, और यहां पर लगभग 1565 पद खाली हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट है। यूपी में खाली पदों पर 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सभी विभागों ने अपने अपने यहां रिक्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक प्रभाग में शिक्षकों के 1565 खाली पदों की सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। प्रदेश भर के 553 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 4,868 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3,273 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 1565 पद खाली हैं। सूबे में 2017 में सरकार बदलने के बाद संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दी गई थी। चयन बोर्ड की नियमावली में 18 फरवरी 2019 को हुए संशोधन के बाद अब संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, साक्षात्कार नहीं रहेगा। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव के 16 सितंबर के पत्र के जवाब में सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने 1565 रिक्त पदों की सूचना भेजी है, और साथ ही यहां दे रखा है कई स्कूलों में नहीं बचे एक भी शिक्षक। संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का नाम पर 2001 में सारी भर्ती रोक दी गई थी। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ 2003 में नियुक्तियां शुरू की गई, लेकिन नियमावली के अभाव में अधिकतर स्कूलों ने शिक्षक भर्ती में रुचि नहीं ली। विभिन्न जिलों के कई स्कूलों में शिक्षक नहीं बचे। इस पर इन स्कूलों के प्रबंधक 1 या 2 शिक्षक रखकर बच्चों को सभी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में केसर विद्यापीठ से संबद्ध प्राइमरी में एकमात्र शिक्षक इस साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। इलाहाबाद इंटर कॉलेज में 2012 से कोई शिक्षक नहीं है। तो ये हो गई संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के बारे में अपडेट, जहां पर लगभग 1565 पद अभी भी रिक्त हैं और इस पर भर्ती की जानी आवश्यक है। नेक्स्ट अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के नए अध्याचन को लेकर, और यहां दे रखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अध्याचन मांगा है। निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों का अध्याचन तैयार कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अध्याचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 13 से 3 पदों के अध्याचन में 36 आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण लागू होने पर उक्त पदों की भर्ती भी निकाली जाएगी। एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 4500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती निकालने के लिए अध्याचन जारी करने की अनुमति दे दी है। निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन को अगले सप्ताह द्वितीय चरण का अध्याचन भेजा जाएगा। इसमें 36 आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। तो इसमें बहुत जल्द आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जिसका विज्ञापन आपको इसी महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस के मूल्यांकन को लेकर, और यहां पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कॉपियों के मूल्यांकन में बदलाव की मांग की है। तो यहां देख लेते हैं क्या दे रखा है। पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आरोप है कि आयोग हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर पीसीएस 2018 की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। हिंदी और अंग्रेजी की कॉपियों का मूल्यांकन संबंधित विषय के विशेषज्ञ से कराने की मांग भी उठाई है। इसके लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी किया था। इसमें टॉपर हरियाणा की आई, जबकि परीक्षा में सफल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों से थे। वे आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही 36 आरक्षण का लाभ केवल यूपी की महिलाओं को देने की मांग उठाई गई है। तो ये अपडेट हो गई जो पीसीएस की जो पुनर्मूल्यांकन कॉपियों का जो मांग की जा रही है उसे लेकर, क्योंकि इस ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, और टॉपर्स की लिस्ट में भी अन्य राज्यों से कैंडिडेट्स आए हैं, जिसमें यूपी के कैंडिडेट्स को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो ये हो गई यहाँ 24 सितंबर 2020 के एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है RAVINDRAVILA रविंद्र विला, और आप ये सर्च करके हमसे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपके क्वेरीज के रिप्लाई दे दूंगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।